माह मुक़द्दस में भी ख़वारिज की अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दाना सरगर्मियाँ जारी। बन्नू में फोर्सेस के काफ़िले पर हमला नाकाम, 5 दहशतगर्द हलाक, लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 जवान शहीद हो गए। ISPR ने बताया कि बन्नू में ऑपरेशन के दौरान ख़वारिज का सुराग लगाया गया। एक गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार को अगले दस्ते ने बर वक्त रोक लिया, जिस पर ख़वारिज ने मायूसी में बारूद से भरी गाड़ी अगले दस्ते की एक गाड़ी से टकराई। इसके नतीजे में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। इस दौरान फोर्सेस की ऑपरेशन में 5 ख़वारिज भी मारे गए। MQM, काफ लीग और BAP ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़याम अमन के लिए कोशिशों को सराहा और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ चलने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तीनों जमातों के रहनुमाओं को खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल और क़याम अमन के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर। ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा सामने आ गया, जबकि अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुमकिना कार्रवाई में महदूद पैमाने पर फौजी या सरकारी मकामात को निशाना बनाया जाएगा। अगर तेहरान मुआहदे की तामील करने से इनकार करता है तो बाद में हमलों को वुसअत दी जाएगी, जिसका मकसद ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटना होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना था कि सदर ट्रंप ने भी अभी तक किसी भी हमले के बारे में हतमी फैसला नहीं किया है। अमरीकी अखबार ने सैटेलाइट तस्वीर के साथ दावा किया है कि उर्दन में अमरीकी बेस पर दर्जनों जंगी जहाज़ मौजूद हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि वो ईरान पर महदूद फौजी हमले के बारे में गौर कर रहे हैं। पंजाब में 18 साल से कम उम्र में शादी जुर्म करार। निकाह रजिस्ट्रार को कम उम्र की शादी रजिस्टर करने पर 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा, जबकि 18 साल से ज़ायद उम्र के शख्स को कम उम्र लड़की से निकाह पर कम अज़ कम 2 साल कैद होगी। ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया, पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कम उम्र की शादी में मुलविस बालिग शख्स को 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। शादी के बाद कम उम्र लड़की के साथ रिहाइश या ताल्लुकात को चाइल्ड अब्यूज़ करार और चाइल्ड अब्यूज़ पर 5 से 7 साल कैद और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। कम उम्र बच्चों को शादी के लिए पंजाब से बाहर ले जाना चाइल्ड ट्रैफिकिंग तस्वुर होगा। सरपरस्त या वालिदैन को कम उम्री की शादी कराने पर 2 से 3 साल कैद की सज़ा होगी। तमाम जराइम नाकाबिल ज़मानत और नाकाबिल राज़ीनामा करार दिए जाएंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो इमरान खान जेल से बाहर होते। मकबूलियत के बावजूद इमरान खान को जेल से नहीं निकाल पा रहे तो हमारी नीयत ठीक नहीं या इस्तेमाल हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की रिहाई ना होने की वजह बता दी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़ात के लिए गुस्सा नहीं कर रहा, अपने लीडर के लिए गुस्सा कर रहा हूँ, तो बर्दाश्त करना चाहिए। हमें प्रेशर बढ़ाना होगा, जो बातों से नहीं बढ़ेगा। डायलॉग और रोज़ाना टिकटॉक बनाने से प्रेशर नहीं बढ़ेगा। किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन कोई वजह तो हो जिससे प्रेशर कम हुआ। टीवी पर बातों और टिकटॉक पर धमकी देने से बात नहीं बनेगी। अली अमीन का कहना था कि हम इमरान खान को डॉक्टर की रसाई का हक नहीं दिला पा रहे। मेरे पास सरकारी और पार्टी का कोई ओहदा नहीं है, एक वर्कर हूँ। एहतजाज की कॉल पर 2 दफ़ा सबसे बड़ी रैली लेकर आया था। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं किया, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बता दिया। उन्होंने अली अमीन गंडापुर से गुजारिश की कि पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, हमारी तरजीह सिर्फ बानी PTI की रिहाई होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने वीडियो बयान में माजरत करके बड़ेपन का मुजाहरा किया है। अली अमीन गंडापुर पर ऑडियो लीक केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक वज़ीर आला KPK अदालत पेश हो गए। इस्लामाबाद की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप तो अदालत पेश ही नहीं होते रहे, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिक्योरिटी सूरत हाल, कर्फ्यू और रास्तों की बंदिश के बायस पेश नहीं हो सका। उन्होंने अदालत को बताया कि वह कॉल पर लाइसेंस के हवाले से बात कर रहे थे और छापों के दौरान उनके मोबाइल फ़ोन भी ले लिए गए। KPK हुकूमत को रमज़ान पैकेज से ज़्यादा बानी PTI के दांत और आँख अहम लगते हैं। आज़मा बुखारी की तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि KPK में अब तक रमज़ान पैकेज का ऐलान ना हो सका। KPK हुकूमत का फोकस रमज़ान से ज़्यादा रिहाई फोर्स और नया फितना फैलाने पर है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक डिजिटल डाटा ही जमा नहीं किया जा सका। गुज़श्ता साल भी KP हुकूमत का रमज़ान पैकेज पार्टी के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की फहरिस्तों पर दिया गया, जबकि पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से सूबे भर में सर्वे मुकम्मल कर लिया है।
سپریم کورٹ نے عدالتی فیصلے پر عمل کرانے کے لیے شناختی کارڈ بلاک کرنا غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت عظمیٰ نے اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے جاری 3 صفحات پر مشتمل فیصلے میں واضح طور پر کہا گیا کہ شناختی کارڈ کوئی عیاشی یا لگژری نہیں بلکہ ہر شہری کی بنیادی ضرورت ہے۔ شناختی کارڈ کے بغیر روزمرہ زندگی کے بیشتر کام انجام دینا ممکن نہیں، اس لیے کسی شخص کو اس سے محروم کرنا اس کے بنیادی حق کو چھیننے کے مترادف ہے۔ فیصلے میں عدالت نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر رقم کی واپسی کے لیے شناختی کارڈ بلاک کیا جا سکتا ہے تو کیا کل عدالتیں بجلی اور پانی کے کنیکشن منقطع کرنے کا بھی حکم دے سکتی ہیں؟ قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کے ذمہ قرضوں اور واجبات کا حجم 138 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ میڈیا رپورٹس میں بڑا انکشاف سامنے آ گیا۔ دستاویز کے مطابق ان قرضوں میں سود کی ادائیگی میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران 84% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 3 سال کے دوران صرف سود کا حجم 1 ارب 91 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 3 ارب 59 کروڑ تک پہنچ گیا۔ سعودی عرب اور چین نے بھی سیف ڈپازٹس پر سود وصول کیا۔ بھارت میں مصنوعی ذہانت کے فروغ کے دعووں کے ساتھ منعقد ہونے والا اے آئی سمٹ مزید تنازعات کی زد میں آ گیا۔ پروگرام کے دوران بد انتظامی، متنازع بیانات اور سیاسی احتجاج نے حکومتی بیانیے پر سوالات کھڑے کر دیے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بل گیٹس کا طے شدہ خطاب منسوخ ہوا، جبکہ ایک روبوٹ کو مقامی ایجاد قرار دینے کے دعوے پر بھی تنقید سامنے آئی۔ تقریب کے دوران انڈین یوتھ کانگریس کے کارکنان نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت مخالف نعرے بازی کی۔ انڈین یوتھ کانگریس کے صدر نے نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مبینہ تجارتی معاہدوں میں قومی مفادات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت کا کارپوریٹ سیکٹر کے لیے اہم فیصلہ، پراپرٹی ٹرانسفر پر سٹیمپ ڈیوٹی ختم کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عدالت اور ایس سی سی پی سے منظور شدہ مرجر سکیمیں سٹیمپ ڈیوٹی سے مستثنی ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ کمپنیز ایکٹ کے تحت انضمام پر پراپرٹی ٹرانسفر کو استثناء حاصل ہوگا اور انضمام کے نتیجے میں جائیداد کی منتقلی پر سٹیمپ ڈیوٹی عائد نہیں ہوگی۔ شاداب کے سابق کرکٹرز پر بیانات پر شاہد آفریدی نے بھی مشورہ دے دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا کہ شاداب خان کو سابق کرکٹرز سے متعلق بیانات دینے کے بجائے اپنی کارکردگی سے تنقید کا جواب دینا ہوگا۔ شاداب اپنے ساتھی کھلاڑیوں کی کامیابیوں کا دفاع کرنے میں حق بجانب ہے۔ شاداب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ میں بھارت کو نہیں ہرا سکے، انہوں نے ہرایا، انہیں عزت ملی، لیکن وہ اس عزت کو سنبھال نہ سکے۔ شاہد آفریدی نے شاداب خان کو یہ بھی یاد دلایا کہ جب وہ خراب پرفارم کرنے کے باعث ٹیم سے باہر تھے تو کئی سابق کرکٹرز نے ان کی کھل کر حمایت کی تھی اور ان کی آل راؤنڈر صلاحیتوں کو اجاگر کیا تھا۔